नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह वीडियो शक्ति संचरण की प्रक्रिया, वो जो आपके अंदर सुसुप्त चेतना सो रही है, उसको जागृत करने की प्रक्रिया और तंत्र साधना के अंदर आग्रह जिसका किया जाता है, शव साधना और श्मशान साधना का, उसका तथ्यगत विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो सर्वप्रथम यहां पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि तंत्र की तरफ क्यों जाना, तंत्र साधना की तरफ उन्मुख होना ही क्यों। तो जो सामान्यता इसका प्रयोग देखने में आता है, सामान्यता जो बातें इसके विषय में सुनने आती है कि आप किसी को मोहित कर लो, किसी को वशीभूत कर लो, शत्रु नाश के लिए, या आपकी भौतिक जो भी आपकी आकांक्षा है उसको तुरंत प्राप्त करने के लिए, एवं विवाह बाधा निवारण। तो ये सब इसके आयाम है, लेकिन बहुत तुच्छ आयाम है। ये तो आपके कहीं से भी किसी भी तरह की उपासना के द्वारा, इवन ग्रह शांति के द्वारा भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर तंत्र की तरफ क्यों जाना? तो यहाँ पे विशिष्ट रूप से समझिए, तंत्र साधना आपकी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ना होकर वास्तविक रूप से आपको इच्छा शक्ति प्रदान करने की साधना है। तंत्र साधना किसी शक्ति विशिष्ट की दर्शन के लिए ना होकर शक्ति को आत्मसात कर लेने की साधना है। तो जब भी आप तंत्र साधना का पक्ष लेते हैं या तंत्र साधना की तरफ उन्मुख होते हैं, तो प्रथम तो ये समझिए कि स्व को शक्तिमान बनाने की साधना है। अब बात आता है इसमें फिर ये जो क्रियाएं हैं जिनसे आम जन डरते हैं और जिसके कारण से एक विक्षिप्तता का निर्माण हुआ कि तंत्र का नाम सुन के ही लोग भय खाने लगते हैं, जिसमें पंच मकार आता है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर शव साधना या श्मशान साधना आती है। तो उसका जो प्रायोगिक पक्ष है, जो बिल्कुल स्थूल रूप से कुछ तांत्रिक प्रयोग करते हैं, उसको त्याग देते हैं। मैं उसकी तरफ कभी नहीं बढ़ा। मैं श्री विद्या को उपासक हूं तो समयाचार में साधना करता हूं। समयाचार का अर्थ देश काल परिस्थिति नहीं, आंतरिक उपासना से, जिसको थोड़ा बहुत आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में प्रस्तुत किया है। तो ये जो शव साधना या श्मशान साधना की तरफ इसका आग्रह, वो सिर्फ इसलिए है। श्मशान का अर्थ क्या होता है? हर एक जगह की विशिष्ट शक्ति होती है, एक आभा होती है। आप अपने किसी भी ग्रुप में जाते हैं, कभी सिनेमा देखने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, अपने दोस्तों के किसी विशिष्ट वर्ग और ग्रुप में जब मिलते हैं, तो ना चाहते हुए भी उनके प्रभाव में आके आपका मन उनके प्रभाव में आता है और आपका शरीर फिर उनकी तरह की चेष्टाएं और आकांक्षाएं करने लगता है। लेकिन जब आप किसी दिव्य शक्ति पीठ पे जाते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं, किसी शमशान में प्रविष्ट होते हैं, तो वहां पे अन्य किसी की उपस्थिति के बिना भी उस स्थान के प्रभाव से अचानक से आपका मन शांत होने लगता है। ज्योतिर्लिंग या देवी शक्ति पीठ पे तो वो शांति फिर भी मन को सूक्ष्म रूप से आंदोलित करती है कि आप वहां पे अपनी इच्छाओं को प्रकट करने लगते हो। मन शांत जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ मांगने का भाव वहां पे आपके अंदर चलता रहता है। ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े हो, किसी दिव्य शक्ति पीठ में खड़े हो, या किसी दिव्य स्थान पे खड़े हो, फिर भी आपको वहां पे कुछ ना कुछ मन के अंदर अभी भी विचलन है। लेकिन जैसे ही आप शमशान में प्रविष्ट होते हो, तो वहां का नजारा देखकर आपका मन शांति को प्राप्त होने लगता है। अचानक से एक वैराग्य जागने लगता है कि अंत में सब नष्ट हो जाना है, तो ये किस बात की चिंता या किस बात के लिए ललायत होना। तो स्वतः ही मन वहां पे शांत होने लगता है, विचार आपके विलय होने लगते हैं, धीरे धीरे शून्य का निर्माण होने लगता है। वही अगर आप आधी रात को जाओ तो नजारा और विवस्त होता है, और थोड़े से ही प्रयास से आपका मन विलय हो जाता है। इसमें जब आप शमशान में शव के ऊपर स्थापित हो जाते हो, तो वो बची खुची आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, काम का वेग है, चाहे तृष्णा का वेग है, चाहे किसी की ईर्ष्या का वेग है, वो शव पर स्थापित होते से ही वह विद्रोहित होने लगता है। तो जैसे ही आपके अंदर से यह अहम का विलय होता है, जैसे ही मैं आपका खत्म होता है,
यहां पे इस वेद के सूत्र को भी समझ लेना। आकाश में सर्वप्रथम, शून्य में सर्वप्रथम अहम की उत्पत्ति होती है, मैं हूं का भाव जन्म लेता है, उसके बाद ही यह तत्व और तन मात्राएं जिन्हें कहते हैं वो प्रकट होती है। तो जैसे इस अहम का विलय हो जाता है, जैसे ही वह अहम शांत होता है, मैंपन शांत होता है, तो आपके अंदर की सुसुप्त चेतना, जिसको आप कुंडलिनी शक्ति बोलते हो, वो आलाहित होकर प्रकट होने लगती है। जो इस वीडियो का तीसरा खंड है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। तो कुंडलिनी शक्ति कोई आपके अंदर ऐसा तो नहीं बाहर से अंदर आ रही है, वो इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, उस समय भी आपके अंदर वो सुसुप्त चेतना के रूप में, ऐसा बोला जाता है कि कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार में सुषुप्त होकर बैठी हुई है। तो वो क्यों नहीं इस समय चेतना को प्राप्त हो रही, क्यों नहीं वो इसी समय जागृत होकर आपको पूर्ण चैतन्य नहीं कर रही? सिर्फ इसलिए कि आपका जो होना, आपका जो अहम तत्व है, वो उसको बांधे रखता है, उसके प्रेशर में ही वो वहां पर विराजित है। तो जैसे ही ये अहम शून्य होते हो आप जैसे ही विचार शून्य होते हो, आप जैसे ही अपने मैं के भाव से मुक्त हो जाते हो, तो हर क्रिया उस शक्ति को आंदोलित करके ऊपर तक लाने लगती है। ये जैसे ही मस्तिष्क आपका शून्य हो जाता है, तो वो सुसुप्त चेतना जागृत होकर उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ पड़ती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागरण की जो प्रथम शर्त है, आपकी अनुपस्थिति, विचार की शून्यता, अहम का अभाव होना। उसमें परम सहयोगी होता है तंत्र क्षेत्र का ये आग्रह, शव साधना या शमशान साधना। अब पूर्णतः भौतिक रूप से मुझे नहीं लगता इसको करने के कोई मायने हैं। इस योग के अंदर उस दिशा में जाना व्यर्थ सा लगता है। तो वह स्थिति अगर आप स्वयं के अंदर वैसे ही बिना उन साधनों के प्रभावित कर सकें, अपने आप को शून्य कर सकें, तो आपको शव साधना, शव का अर्थ है पूर्णतः बाह्य घटनाओं से निर्लिप्त जो हो जाता है। शव को देखा, उसके साथ फिर आप कुछ भी करोगे, इवन जला भी दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पूर्णतः बाह्य घटना से निर्लिप्त अगर आप हो जाओ, आपका मन पूरी तरह से शांत होकर विलय अगर हो जाए, तो इस बाह्य क्रिया के बिना भी वो शक्ति आपके अंदर स्वतः ही आंदोलित होकर स्वयं को प्रस्तुत कर सकती है। एक कठोर सिद्धांत यहाँ पे आपको दे रहा हूं। जो भी कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कोशिश करते हैं, तरह तरह के गुरुओं के द्वारा दी हुई विधियों को अपनाकर वो सोच रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, मुझे आभास हो जाएगा, तो एक बात समझ लेना, तथ्यगत बात है कि जब तक आपकी उपस्थिति, जब तक पूरी तरह से शून्य का भाव आप में नहीं आता, तब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। यानी कि आत्मज्ञान के उदय के साथ आगे या पीछे ही आपकी शक्ति जागृत हो सकती है। बहुत सारी आप मनोइच्छाओं को लेकर मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, इसके साथ बैठ के अगर ये साधना कर रहे हैं तो ना करना बेहतर है, आपका समय व्यर्थ जाएगा। शून्य होकर अहम के विलय होने पर ही वो शक्ति आपको धारण करेगी। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है, जितने भी श्री विग्रह आप तंत्र में देखते हैं, उन सब का आसन ही शव है। जब शिव चेतना विहीन, विचार विहीन, निश्चल होकर लेट जाते हैं, तब उन पे श्री विद्या आकर विराजित हो जाती है, तब उन पे श्री भगवती महाकाली विराजित हो जाती है, तब उन पर मातंगी विराजित हो जाती है। निश्चल, पूरी तरह से विचार विहीन शून्य अवस्था में, स्व के अभाव में जब आप होते हैं, तो शक्ति स्वतः ही प्रस्फुटित होती है। एक कोशिश है छोटा सा विश्लेषण करने की, इस साधना के विषय में आपको समझाने की। नेक्स्ट वीडियो ज्योतिष का डालने के बाद मैं आपको छिन्न मस्ता साधना का पूरा एक वीडियो बनाकर देने वाला हूं। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो उचित है अन्य लोगों के लिए, तो शेयर करते रहिए। नमस्कार।